हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12th का एनआईएस बोर्ड का ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका भी एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2025 को है। उसके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ये आपकी लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, what are the various means of irrigation in India? Answer is, the various means of irrigation in India are wells and tube wells, canals and tanks. ठीक है, तो ये एक आंसर है, 1 मार्क का आएगा। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेम द स्टेट्स वेयर इरीगेशन इज़ डन मेनली बाय टैंक्स। तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड वेस्ट बंगाल आर स्टेट्स वेयर इरीगेशन इज़ डन मेनली बाय टैंक्स। सो इसी तरह से देखो, इसमें इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वी डू हु डू वी नीड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट इज़, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, आपको दो मेथड्स बताने हैं। वो ये है, पोथोल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, अच्छे से करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखो, अभी मेरे को इतना तो टाइम है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जल्दी जल्दी आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और इसको अच्छे से रीड कर लो। मेंशन एनी 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के मेन सोर्सेज बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द टू बेसिक अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी? सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशन फ्लड? ठीक है, फ्लड के बारे में आपको बताना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कमेंट ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ EI नीनो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको एक डेफिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है, और आपको कोई शॉर्ट आंसर बनकर भी आ सकता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके हिंदी मीडियम क्वेश्चंस चाहिए तो आप वो भी कमेंट करना। मैं मॉर्निंग में 9 o'clock तक हिंदी मीडियम के आंसर्स भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड व्हेन वाज इट डेवलप्ड? ये एक इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और हो सकता है MCQ में भी आ जाए, तो उसको अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट आपका आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये दो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट है रेशियो वाला, सेकेंड है लिटरेसी वाला। तो इसको आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर आप कर सकते हो। ये तो बहुत ही इजी आंसर है। इसको आप जैसे 1 मार्क का अगर आ गया तो आप 1 मार्क में लिख देना, 2 मार्क्स का आ जाएगा तो 2 मार्क्स में लिख देना। हो सकता है आपको डेफिनेशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिटरेसी वाला भी देख लीजिए एक बार। तो इसको अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आप बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द 3 मेन लैंडफॉर्म फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस विद देयर नेम्स। ठीक है, अब आपको पहले तो बतानी है कि कौन कौन से 3 मेजर लैंडफॉर्म्स है। फर्स्ट है माउंटेन को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, सेकंड आ गया आपका प्लेट्यू को एक्सप्लेन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से आप पढ़ लेना, अभी भी आपके पास टाइम है, लास्ट मोमेंट है। देन थर्ड वन इज़ आ गया आपका प्लेन्स। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है, और ये भी हो सकता है कि आपको अलग अलग डिफ़ाइन करना हो, जैसे माउंटेन को, प्लेट्यू को, प्लेन्स को अलग अलग डिफ़ाइन करने के लिए भी आ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर देयर, हाउ प्लेन्स इफेक्ट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्लेन्स, एरोडेड प्लेन्स, डेपोजिशन फील्ड। ठीक है, अब ये तो आपके आगे, आप देख लो एक बार अच्छे से वीडियो को, आप अच्छे से देखना, पढ़ना। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो कैसे होगी, वेरी फर्टाइल सॉइल, तो इसको एक्सप्लेन कर देना। फर्टाइल सॉइल के ऊपर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया छोटा सा तो आप वो लिख सकते हैं, तो अच्छे से रीड करना, आप एक बार देख लो अच्छे से। नेक्स्ट आपका आ गया इजी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे फ्लैट लैंड्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई, रिवर्स फॉलोइंग थ्रो प्लेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज़, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा आंसर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बियोमे, राइट द नेम ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ बियोमे, ठीक है। आपको कौन कौन से हैं 3 टाइप्स, 1 2 3, पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है इसका मीनिंग, तो आपको उसका मीनिंग बताना पड़ेगा। मीनिंग बताने के बाद आपको इसमें इसके 3 टाइप्स लिखने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं वो उसमें मेंशन है, ठीक है। आप अच्छे से एक बार आंसर देख लो, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी ज़रूर आया था। नेक्स्ट आ गया आपका डिस्क्राइब 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिवन बाय डॉक्टर महबूब अल हक, ठीक है। अब आप में इसमें देखो, सबसे पहले तो ऐसे लाइन डाल देना आप, मेन हेडलाइंस के 4 पिलर्स है, कौन से है, ऐसे आ गया फर्स्ट, और फर्स्ट पिलर को जैसे लिखा होगा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, देख लो अच्छे से एक बारी। देन नेक्स्ट आपका आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज़ प्रोडक्टिविटी, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा है, ये भी आंसर काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम्स में, मतलब कई सालों से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आ गया आपका एम्पावरमेंट, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। एम्पावरमेंट का ना क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमें डिस्कस करना है किसके मेथड्स को करना है, अडॉप्टेड द फॉरेस्ट कन्वर्सेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका पहले ऐसे लिख देना, मेथड दैट अडॉप्टेड फॉर कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है, जंगलों में जो आग लगती है ना उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। वो बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज़ है जो हर साल अफ्रीका के जंगलों में कभी किसी देश के कभी किसी देश के लगती रहती है। नेक्स्ट है आपको सेकंड में आपको इन दो के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, ये आप कर लेना अच्छे से। देखो इसमें एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन के अंदर आपको डिफरेंस बताना है कैसे क्या होता है। नेक्स्ट इज़ आपका आ गया मेकिंग अ कंट्रोल प्लान फॉर कटिंग ट्रीज, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। जैसे एज वी नो डिफॉरेस्टेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, स्टिल वी शुड ट्राई टू कंट्रोल इट, यंग एंड इमेच्योर ट्रीज शुड नॉट बी कट एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है। इसी के ऊपर आप इसको देख लो, एक बार पढ़ लो, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका आ गया व्हाट आर द 3 मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा आंसर है। इसमें क्या होगा, पहले आप लिख देना इसकी मेन हेडलाइंस, के बाद आपको जैसे मैंने इसमें ब्लैक पेन का यूज़ किया है तो आप भी ऐसे मेन हेडलाइंस को हाईलाइट करना ताकि आपका आंसर एग्जामिनर को अच्छे से नज़र आ जाए। जैसे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका आ गया कैनल्स, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ आ गया आपका टैंक्स, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लो, वीडियो को सेव कर लेना और अच्छे से इसको रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका राइट अ शॉर्ट नोट और डेंस एंड मॉडरेट एंड पार्से रेलवे सिस्टम्स, ठीक है। तो पहले आप ऐसी जैसे मैंने आपको बताया था मेन हेडलाइन लिखनी है, देन इसके बाद आप इसके 3 पॉइंट्स से देना। जैसे फर्स्ट वाले का रीजन्स ऑफ डेंस रेलवे नेटवर्क, तो इसके 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्लियरली आपका आंसर होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी डाउट ना हो कि ये कैसे लिखा है, क्या करा है, आपको छड़ाक ऐसे आंसर फुल मार्क्स दे दे वो। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मॉडरेट रेलवे नेटवर्क, ठीक है, तो इसके भी 1 2 3 पॉइंट्स आप देख लो। आपको आंसर्स जो है ना अपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, जैसे कि वो देखना चाह रहे हैं आपके आंसर्स को। रीजन्स ऑफ स्पार्से रेलवे स्टेशन नेटवर्क, इसके भी 3rd पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड पीछे मेंशन है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपका एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपके मार्क्स देगा, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटेगा। देखो 3rd वन इसका ये रहा, इसको सेव कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको पहले इसको एक्सप्लेन करना है वाटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे आ गया, जैसे मैंने लिखा है टू आर्ग्यूमेंट्स टू एक्सप्लेन दिस आर, आपको लिखना है एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ। सेकंड आ गया लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई तो उसको इग्नोर करना। तो ये दो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, देख लो आप अच्छे से। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो इसमें ये आपको पहले आपको वेदरिंग के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा, फिर इसको आपको लिखना पड़ेगा फिज़िकल वेदरिंग। ठीक है, इसके 2 पॉइंट्स आ गए हैं आपके, देख लीजिए आप अच्छे से। फिर आपका आ गया केमिकल वेदरिंग, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं आपके, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका आ गया लास्ट बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, तो आप कमेंट करना। और मैं सुबह लाइव आऊँगी मॉर्निंग में शार्प 8 AM। आपके जो भी कन्फ्यूजन है आप बता सकते हैं, मैं आपको क्लियरली समझा दूँगी। और हिंदी मीडियम की, समझ रहे हो ना आप, मैं इसको आपको लिख देती हूँ कि हिंदी मीडियम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉर्निंग में आएंगे। ठीक है, किसी रीज़न की वजह से आज अपलोड नहीं हो पाया, तो मॉर्निंग में मैं डिस्कस करूँगी सबके साथ इसके हिंदी मीडियम के क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो शार्प 8 बजे आप मुझे मॉर्निंग में ज़रूर मिलना, जिसको भी हिंदी मीडियम में करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।